दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान हो जाती है जो जीवन में उतर जाए। ज्ञान वही श्रेष्ठ होता है जिससे आपका जीवन सुधर जाए। यह कहानी आपको अंधविश्वास किस प्रकार निर्मित होता है और यह फैलता किस तरह है, यह समझाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अंधविश्वास के चक्कर में कई लोग अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, अपने ऊपर से विश्वास उठा डालते हैं और इन सब अंधविश्वासों के पीछे पड़कर धन का नाश तो करते ही करते हैं, यह अपने विश्वास का नाश कर जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा नाश हो सकता है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह अंधविश्वास किस तरह हमारे समाज में फैलता है। एक ऋषि थे। ऋषि बहुत ज्ञानी थे। उनका जो उपस्थिति था वह लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो जाता था। वे सही सही चीजें बताया करते थे, लोगों को सुधारने का काम किया करते थे। ऐसे ही एक ऋषि एक नगर पे गए तो वहां पे उन्होंने एक कुटिया बनाकर पेड़ के नीचे वे ध्यान किया करते थे, और धीरे धीरे वहां लोगों का आना जाना चालू हो गया। लोग आते, अपनी समस्याएं बताते, समस्याओं का समाधान यह ऋषि बताते, और धीरे धीरे उनकी ख्याति उस नगर में होने लगी। कुछ युवा उनके शिष्य भी बनने लगे, उनके साथ ही उस कुटिया में रहने लगे, उनकी सेवा करने लगे और बहुत सारी चीजें सीखने लगे। अब जब इस कुटिया में ये आए तो वहां पर एक बिल्ली भी अब ऋषि के साथ में रहने लगी और उनके साथ खेलने लगी। रहते रहते ऋषि को भी उस बिल्ली के साथ मोह हो गया। लेकिन समस्या एक थी, ऋषि जब भी ध्यान में बैठते यह बिल्ली आकर उन्हें बहुत परेशान करती थी। ध्यानस्थ अवस्था में जैसे ही जाते वह उसकी गोद पे बैठ जाती, फिर वहां उनको नोचने खचोटने लगती। तो इससे ऋषि का ध्यान भंग हो जा रहा था और ठीक ढंग से ध्यान नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने एक उपाय सोचा, और जब भी अब वे ध्यान में बैठते, ध्यान में बैठने से पहले वे उस बिल्ली को एक पेड़ के साथ में बांध दिया करते। जब अपना ध्यान कर लेते 1 घंटे 2 घंटे के बाद में फिर उस बिल्ली को खोल दिया करते। और यह सब चीज इनके जो शिष्य बने हुए थे यह देख रहे थे कि ऋषि ध्यान लगाने से पहले बिल्ली को बांधते हैं, फिर ध्यान जब कर लेते हैं तो बिल्ली को छोड़ देते हैं। लेकिन किसी को पूछने की हिम्मत नहीं थी कि वे ऋषि ऐसा क्यों कर रहे थे। धीरे धीरे उनके मन में यह आने लगा कि जरूर यह कोई उपाय है जिससे सिद्धि जल्दी मिलती है, शक्ति जल्दी मिलती है। बिल्ली का कोई यह टोटका है जिसके माध्यम से ये ऋषि अपने ध्यान में और गहरे चले जाते हैं और ब्रह्मांडीय ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय बाद, उस नगरी में रहने के बाद, ये ऋषि उस नगरी को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अब आश्रम तो बन ही गया था। अब इनके जो शिष्य बने हुए थे, जो वो युवा लोग थे, वे अब उस कुटिया को संभाल लेते हैं। अब वे आते हैं और उनको मालूम था कि ऋषि इस तरह से किया करते थे। अब हर शिष्य, जितने भी उनके शिष्य बने थे, सब कहीं ना कहीं से कोई बिल्ली ढूंढ लाते हैं। बिल्ली को अब बांध कर जंजीर से या रस्सी से एक पेड़ के पास में बांध देते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद में अब उस बिल्ली को खोलकर चले जाते हैं। यह सिलसिला पूरे जीवन भर चलता रहता है। अब धीरे धीरे वह आश्रम और बड़ा आश्रम हो जाता है। इन शिष्यों के माध्यम से और शिष्य कई सारे आने लग जाते हैं। यह करते करते जो उनके शिष्य आते हैं वे देखते हैं कि हमारे जो गुरुजी हैं वो ध्यान करने से पहले बिल्ली बांधते हैं, ध्यान करने के बाद में बिल्ली को छोड़ देते हैं। अब वह उस आश्रम की परंपरा बन जाती है, प्रथा बन जाती है। ये जो नए शिष्य बने रहते हैं, यह अपने परिवार में जाते हैं, वहां भी वे ध्यान करते हैं। अब ये सारे लोग बिल्ली पाल लेते हैं। बिल्ली ध्यान करने से पहले बिल्ली बांधी जाती है, ध्यान करने के बाद में बिल्ली को छोड़ दिया जाता है। अब यह उनके लिए परंपरा बन जाती है। फिर उनके पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती हैं, उनको भी यह सीख दे दी जाती है कि ध्यान करने से पहले बिल्ली बांधी जाती है, ध्यान करने के बाद में बिल्ली को मुक्त कर दी जाती है। अब इसमें से कुछ बुद्धिजीवी भी उत्पन्न हो जाते हैं। आपको तो मालूम ही है, बुद्धिजीवी हर जगह घूमते फिरते रहते हैं। अब ये बुद्धिजीवी नई नई सीख भी देने लग जाते हैं कि अगर बिल्ली को बांधा नहीं गया तो यह अनिष्ट हो जाएगा, वह अनिष्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। धीरे धीरे यह एक डर बन जाता है कि अगर ध्यान करने से पहले बिल्ली को न बांधी जाए और ध्यान करने के बाद बिल्ली को छोड़ी नहीं जाए तो बहुत अनिष्ट होगा, जीवन अब खत्म हो जाएगा। और धीरे धीरे यह जो है यह प्रथा कुप्रथा बन जाती है। तो
तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि यह जितने अंधविश्वास हैं, अंधविश्वास जिस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया जाए, वह किसी भी प्रकार का अविश्वास हो। कुछ अंधविश्वास अच्छे होते हैं जो आपके लिए भला कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सुधार आ सकता है, लेकिन कई अंधविश्वास हमें दरिद्रता की ओर ले जाते हैं। कई ऐसे अंधविश्वास हैं जो आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। नींबू मिर्ची लटकाना, बिल्ली पार कर जाए तो सड़क पार न करना, वहीं ठिठक जाना, इस प्रकार के कई अंधविश्वास हैं। आप जब समाज में घूमेंगे, तरह तरह के समाज, तरह तरह के अंधविश्वास, गुरुवार शनिवार मंगलवार को ये नहीं वो नहीं, इस तरह के तमाम हजारों अंधविश्वास होंगे जिसका कोई सर पैर नहीं है। आप इस कहानी के माध्यम से समझ सकते थे कि समस्या क्या थी। ऋषि ध्यान नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उन्होंने बिल्ली को खंबे से बांधा या पेड़ से बांधा, और ध्यान करने के बाद चूंकि उस बिल्ली से प्रेम था, उन्होंने उसको मुक्त भी कर दिया। लेकिन यही कालांतर में क्या बन गई? एक कुप्रथा बन गई। इसके लिए न जाने कितनी बिल्लियों को पालतू बनाया जाने लग गया, कितनी बिल्लियों को बांधा जाने लगा और ध्यान करने के बाद उन्हें मुक्त कर दिया जाने लगा। कितने ही लोगों ने बिल्ली अपने घर में पालना चालू कर दिया। तो ये समस्या थी जिसका निवारण के लिए ऋषि ने उस उपाय को किया। उसे देखकर कुछ लोगों ने अंधविश्वास में आकर उसको एक परंपरा का रूप दे दिया, और इसी प्रकार हर परंपरा का निर्माण होता है। किसी समय में कुछ चीज की जाती है, अब वे लोगों के द्वारा की जाए, बुजुर्गों के द्वारा की जाए, उसे देखकर कई लोग सीखते चले जाते हैं। हो सकता है ये जो बिल्ली हो, कालांतर में बिल्ली न मिले तो लोग आटे की बिल्ली बनाकर ध्यान करने से पहले उसे जंजीर के साथ बांध के रख दें, और ध्यान करने के बाद उस आटे की बिल्ली को उस रस्सी से मुक्त कर दें। यह भी हो सकता था। ऐसी कई कुप्रथाएं चल रही हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। तो इसी प्रकार यह जो अंधविश्वास है, यह निर्मित होता है, यह फैलता है। हमें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। एक अफवाह जब उड़ती है, एक आदमी से दूसरे आदमी से तीसरे आदमी, जो मूर्ख है उसको फैलाने का काम करता है। जैसे कोई एक अफवाह उड़ी कि अमुक स्थान पर यह हो गया है। अब यह अफवाह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति, चौथे व्यक्ति, ऐसा फैलता चला जाता है। लेकिन यही अफवाह किसी जब समझदार व्यक्ति के पास जाता है, किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाता है, वहां वह अफवाह खत्म हो जाती है। वह ज्ञानी व्यक्ति उसको और आगे कहीं नहीं बढ़ाता है। इसी प्रकार हमें अंधविश्वास को खत्म करना है तो अपने भीतर वह बुद्धि विवेक ज्ञान लाना होगा, अपने भीतर वह विश्वास लाना होगा, तभी यह अंधविश्वास फैल पाएगा। जैसे अगर यही बिल्ली वाली बात किसी समझदार व्यक्ति के पास जाती तो वह खोजबीन करने की कोशिश करता, कुछ अपने तर्क लगाता, कुछ अपने दिमाग लगाता, यूं ही नहीं उसको एक परंपरा का रूप दे देता, एक कुप्रथा का रूप दे देता। ऐसी कई सारी कुप्रथाएं हैं, जिसमें से दहेज प्रथा भी एक कुप्रथा है, और ये कुप्रथा के रूप में एक पीढ़ी से अब दूसरी पीढ़ी, अब इसके लिए तो न जाने कितनी बहुओं के जान, कितनी बेटियों की जान जा चुकी है। तब हमको इन सब कुप्रथाओं को, इन सब अंधविश्वासों को वहीं ब्रेक देनी होगी, और जो व्यक्ति इसे वहीं ब्रेक देता है वही समझदार कहला सकता है। अन्य लोग मूर्ख कहलाएंगे। ये मूर्ख लोग ही अंधविश्वास को फैलाने का काम करते हैं, केवल डर के कारण कि मेरे साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए। साहसी बनिए, निडर बनिए, समस्याओं को समझने की कोशिश करिए, और जो साहसी है, निडर है, वही इन अंधविश्वासों को दूर कर सकता है। हमारे भारत देश, हमारे कई ग्रामीण इलाकों में ऐसे कई सारे अंधविश्वास लोग माने पड़े हुए हैं, और जिसके कारण वे दुख झेल रहे हैं। जरूरत है हमें एक समझदार व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति बनने की, जो इन अफवाहों को, इन अंधविश्वासों को, इन कुप्रथाओं को दूर करने का जिम्मा उठाए। और करके देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है।